वो हमारे इस जो मुहिम है हमारा प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, उसमें हमारा सपोर्ट करे। बजट में 2 बैंक का नाम आया हुआ है, सपोज उस 2 बैंक में यदि किस्मत आपका अच्छा रहा, आपका नाम आ गया कैनरा बैंक का, तो आप लोग क्या करेंगे इस समय? अभी सर्कल ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद अनशन में बैठेंगे, उसके बाद रोड में सो जाएंगे, लेकिन बैंकों का निजीकरण रोकेंगे और नहीं होने देंगे। निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। इनकलाब जिंदाबाद। आपके जो स्टाफ से, आपके जो सहकर्मी हैं, अभी बोले कि फाइनेंस में से होश में आओ, क्या होश में नहीं है क्या? बिल्कुल होश में नहीं है। हाँ। क्योंकि जो देश में जो बैंकों का सरकारीकरण किया गया था, गरीब जनता को जो फायदा मिल रहा था, अभी की सरकार और ये फिनांस मिनिस्टर इसको प्राइवेटाइजेशन करके पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी देना चाह रही है और गरीब जनता का हक छीना जा रहा है। इसलिए ये सरकार बिल्कुल भी होश में नहीं है। मोदी जी के 2 अच्छे काम बताइए पहले। 2 अच्छे काम नहीं, बहुत सारे अच्छे काम हैं क्या क्या? जिसे कि सभी जनता जानती है। जो देश के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया, डेफिनेटली अच्छा किया। जो सड़क योजना थी, बहुत अच्छी उनकी योजना रही है। लेकिन जो भी सरकारी कंपनियां हैं, उनको बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये देश को गिरवी रखने का। अगले बार मोदी जी को वोट दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ये निश्चित है। तो एक गलत कर दिया तो क्या होगा? ये गलत काम जो कि पूरे अर्थव्यवस्था को संकट में डालेगी, पूरे युवा पीढ़ी को संकट में डालेगी। पीएसयू का निजीकरण हो रहा है, रोजगार कहाँ से आएगा? आप जो बैंकों में हर साल आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में रोजगार आती है, हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? मोदी जी तो पेमेंट बैंक तो लेके आ गए ना जियो का। हाँ। फिर आपका जो तो खत्म हो गया। आपने पेमेंट बैंक यूज किया है? हाँ किया है। अच्छा, उसकी फायदा आप बता दीजिए। हमने पैसा नहीं रखा, लेकिन रिचार्ज तो करते हैं। हो गया ना, पैसा तो आप ही के पास रखते हैं। यही है। आप हमारे बैंक में आइए, सरकारी बैंक में आप 500 रुपए से खाता खोलिए। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, आपको 5000 से खोलना होगा। उसमें पेनाल्टी कितना कटता है आप देखें हैं कभी? देखिए वो सब तो नहीं है, जीरो बैलेंस में खाता खुलता ऑनलाइन, लेकिन बिलीव नहीं है कि डूब जाए कब। हाँ। आप यस बैंक अभी उसका डूबने लगा तो उसको कहाँ भेजा गया? उसे सरकारी बैंक में मर्ज किया गया। तो एक तरफ आप प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में मर्ज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी बैंक है उसको प्राइवेट कर रहे हैं। मोदी जी को एक लाइन में कुछ बताइए कि एक लाइन में बताना, सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके उस अस्तित्व को कायम रखें। ये देश बहुत लड़ाई के बाद इन चीज़ों को लाया था, इसे ना करें। आज के दिन में यदि हम इंदिरा गांधी जी को और मोदी जी को सामने खड़ा दे तो बैंक कर्मी किसको वोट देंगे? बैंक कर्मी निश्चित रूप से इंदिरा गांधी को देंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं मतलब है। बैंक कर्मी आप कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जी। कोई महिला फिनांस मिनिस्टर हो, महिला है और महिला ही घर चलाती है, क्या महिला से घर नहीं चले? निर्मला सीतारमण जी से बैंक तो घर ही ना हुआ उनके लिए? जी, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका तो घर ही हुआ, बट वो इसमें सक्षम नहीं है, ये साफ दिखता है। वो घर नहीं चला पा रही है, नहीं पा रही है। ये बैंक रूपी घर वो बिल्कुल नहीं चला पा रही है। ये देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रही है और देश बचाने की बजाय वो बेच रही है। किसको बेच रही है? अदानी अंबानी को क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कॉरपोरेट घरानों को वो बेच रही हैं, वो चाहे वो आप कह सकते हैं अडानी को या अंबानी को या फिर किसी और ग्रुप को। तो बैंक कर्मी जब रेलवे को प्राइवेटीकरण किया तब आप लोग हल्ला तो नहीं उठाए एक बार भी? बिल्कुल आवाज़ उठाए, हमारा हमेशा से सपोर्ट रहा है, हमारा मोरल सपोर्ट हमेशा रहा है। हमेशा सपोर्ट जी। किसी भी लेबर यूनियन का स्ट्राइक हुआ है उसमें बैंक वाले हमेशा उस यूनियन का सपोर्ट किए हैं। आज किसान आंदोलन के खिलाफ भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो है अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, समझे। और आज जब बैंक का निजीकरण हो रहा है तो हम यही सहयोग हर एक यूनियन से, हमारा यूएफबी है, ऑफिसर्स एसोसिएशन है, हमारा अपना यूनियन है, और हम चाहते हैं कि जितना
आपका PSUs में और यूनियन काम कर रहा है, वो हमारे इस जो मुहिम है हमारा प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, उसमें हमारा सपोर्ट करे। बजट में 2 बैंक का नाम आया हुआ है, सपोज उस 2 बैंक में यदि किस्मत आपका अच्छा रहा, आपका नाम आ गया कैनरा बैंक का, तो आप लोग क्या करेंगे इस समय? अभी सर्कल ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद अनशन में बैठेंगे, उसके बाद रोड में सो जाएंगे, लेकिन बैंकों का निजीकरण रोकेंगे और नहीं होने देंगे। हमारा मेन मुद्दा है निजीकरण को रोकना। निजीकरण चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, निजीकरण को रोकना। आप तो वोट देते मोदी जी हमारा मोदी जी को ऐसे कहा है, ये तो गुप्त मतदान होता, आपको कैसे पता कि हम मोदी जी को वोट दिए? जीते कैसे? हाँ? आप जिताए होंगे बेईमानी से। बेईमानी से, वही है हम लोगों का मेन मुद्दा, यही है निजीकरण को रोकना है। उनको रोकना पड़ेगा निजीकरण। निर्मला जी को कुछ बोलेंगे कैमरा के माध्यम से? उनको तो नमस्कार बोलेंगे। बैंकों को छोड़ दे, बैंकों का निजीकरण छोड़ दे, किसी भी संस्था को वो उनको निजीकरण करने से छोड़ दे। बीजेपी ने अपना अच्छा काम किया इस 6 साल में, कुछ बढ़िया काम दिखा आपको? ऐसा कुछ बढ़िया नहीं दिखाया, अच्छे दिन जरूर दिखाए, सपने जरूर दिखाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। किसके आने वाले? कॉर्पोरेट्स के नाम पे? सबके लिए, ये तो कॉमन कॉर्पोरेट सबके लिए। किसके अच्छे दिन आए? किसी के अच्छे दिन नहीं आए, सिर्फ सपने दिखाए। अच्छे दिन आए। तो आप तो ये उनके जो मित्र हैं अदानी जी, वो तो एशिया में नंबर 1 में आ गया अभी। अच्छे दिन तो आए ना भाई, किसी के तो लाए वो अच्छे दिन बोले थे लाएंगे, लेकिन बोले नहीं थे किसके लाएंगे? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो 70 सालों में जो बना था उसे बिगाड़ने का काम तो उन्होंने बखूबी किया है, इन 6-7-10 सालों में बखूबी किया है। यदि आज के दिन में मोदी जी और इंदिरा गांधी जी दोनों खड़े रहेंगे बैंक कर्मियों के सामने, आप बोलेंगे वोट दीजिए, तो किसको वोट दीजिएगा? मिसेस गांधी को, मिसेस इंदिरा गांधी को, उन्हीं को वोट देंगे। जी 70 सालों में इन्होंने जो कमाया, ये 7 सालों में इन्होंने गंवाया। आदित्य जी साथी आए आपने पूछा कि आप लोगों ने वोट देके मोदी जी को जिताया था। आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि इस देश में अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार मिटेगा और देश को नहीं बिकने देंगे। ये तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कोई अगर वादा करके वादा खिलाफी करे तो वो धूर्त होता है, और ये धूर्तता कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये तो आप भी जानते हैं। आप अच्छा बोले मैडम। देखिए, सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं जो समाज कल्याण के लिए आती हैं, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग करना हो जनधन के अंदर या APY वगैरह हो, इसमें हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, आप डाटा भी देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने हमेशा आगे बढ़ के योगदान दिया है। चाहे आपको सुलभ करना हो ऋण, किसी भी योजनाओं को, देश को सुचारू रूप से गरीब कल्याण के लिए भी जो योजनाएं आती हैं वो सरकार हमारे थ्रू लागू करती हैं। आप आज ही देख लीजिए प्राइवेट बैंक्स का क्या हाल है और वो कितने हद तक वो मैंने भी देखा, कभी PMJP पे मुद्रा लोन प्राइवेट बैंक नहीं देती है। वो पूछते भी नहीं कि आप अप्लाई किए कि नहीं, होगा कि नहीं, पहले बोलते सिक्योरिटी लेकर आओ। सरकारी बैंक हेल्प करती है, सरकारी बैंक लाइफ लाइन है इंडिया समाज की, ये हम भी जानते हैं। हाँ। तब भी सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही ना। सरकार को आप लोग ही तो सुनाएंगे, हम तो यहाँ से चिल्ला रहे हैं, हमारी बात को आगे तो आप लोग ही पहुँचाएंगे, क्योंकि ये मीडिया के थ्रू जाना चाहिए। सरकार क्या है कि बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं जिनको सरकार अब दबा दे रही है, उसके बारे में कोई कवरेज नहीं। हड़ताल से कि सरकार मान जाएगी? बात सही बताइए तो। हड़ताल से सरकार माने ना माने, रेलवे की बात तो नहीं मानी। संदेश जाने के लिए काम कर रहे हैं ना, चीज़ों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। चीज़ों को रोकने के लिए पहले तो हमें ये रास्ता तो लेना पड़ेगा ना। पहले हम, ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बार में जाके संसद में बैठ सकते हैं। पहले हम अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बस शुरुआत है। और आगे 2 बैंकों का नाम आया, एक नाम तो हम बोलना नहीं चाहेंगे, हम जानते भी नहीं है, लेकिन सपोज आपका नाम आ गया तो क्या कीजिएगा? कैनरा बैंक का नाम आ गया तो? देखिए, किसी भी बैंक का है, पब्लिक सेक्टर के किसी भी एंटिटी का है, किसी भी बैंक का है, हम सब एक हैं और हम एक साथ लड़ाई। बैंक ऑफ इंडिया पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र यदि प्राइवेटीकरण कर देगा तो आप लोग खड़े रहेंगे उस समय? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? हम आज भी हम उसी के लिए खड़े हैं। हम लोग किसान आंदोलन में भी हम लोग उनके साथ हैं। हमारे बैंकर्स भी वहाँ पे हर तरह से। तो आपका नाम सपोज नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया का आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आ गया। देखिए, हमें 2 बैंकों की बात की आपने, हम यहाँ जो खड़े हैं वो हम सारे बैंक्स के लिए खड़े हैं, सारे PSUs के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सिर्फ एक बैंक की बात नहीं है, ये देश की बात है। सही है या गलत है? गलत है, पूरी तरह से गलत है। एक चीज़ आप हमें बताइए कि जो बैंक को नेशनलाइज किया गया था वो पर्पस क्या था? उसका पर्पस यही था कि हम आम लोगों से जुड़े, ना कि प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट ही कमाना था तो फिर जो साहूकार लोग जो पहले करते थे वो क्या बुरा था? आज आप देखिए कि अगर बैंक ऑफ इंडिया जिसके 50,000 एम्प्लॉई हैं, अगर वो प्राइवेट होता है तो मैक्सिमम ब्रांचेज, रूरल ब्रांचेज सबसे पहले बंद करेगा, लॉस मेकिंग ब्रांचेज है।
उसमें अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा, आप ये बताइए। जनता करेगी। जनता करेगी। तो ये क्या आपके हिसाब से सही है? गवर्नमेंट की नीति गलत है और गलत चल रहे हैं, हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताया था, कल हम बात किए थे, तो बोलते सरकार का काम है शासन देना, ना कि बिजनेस करना। ये बीजेपी को कार्यकर्ताओं को बताया था। क्या सही है ये डिसीजन या गलत है? शासन करना सही है, शासन करना सुशासन देना, लेकिन बिजनेस करना नहीं बोला वो। हाँ, बिजनेस करना नहीं है, गलत है वो। ये पूरी तरह से बिजनेस पे उतर गए हैं, ये अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मतलब आप बात समझे नहीं। हम बीजेपी के बड़े लीडर से बात कर रहे थे कल, तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी सरकार का जो मोटो है उसका काम है सुशासन देना, ना कि व्यापार करना। सही बात तो है। जितना भी व्यापारिक संस्थान है उसको प्राइवेटीकरण कर देना ही गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था आज से 2-3 महीना पहले, गलत है। इस सिचुएशन समाज को में फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, इस सिचुएशन में जो ये स्टेटमेंट है वो अमेरिका के लिए सही हो सकता है, यूरोप के लिए सही हो सकता है कि हमारा काम है सिर्फ शासन देना और हमको बिजनेस नहीं करना। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ की 80% आबादी अभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट पर टिकी हुई है, तो उस स्थिति में हमारा सरकारी संस्थाओं को होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक सेक्टर को होना बहुत ज़रूरी है। आप याद करें 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय हमारे कितने लोगों को लोन दिया गया था? मात्र 3,600 करोड़ रुपया ही लोन पूरे इंडिया में था। प्राइवेट, आज सरकारी बैंक है, उस समय तो प्राइवेट थे, लेकिन लोन कितना था? 3,600 करोड़। सरकारीकरण के बाद बैंकों की आउटरीच कहाँ तक पहुँची? हम पूरे रूरल एरिया में चले गए, पूरे सेमी अर्बन एरिया में चले गए। आज के डेट में हमारा लोन 104 लाख करोड़ है, 104 लाख करोड़ है, जिसमें हमारे छोटे एक मोची से लेकर और अडानी तक को लोन दिया गया है। वो लोन कौन दिया? सरकारी बैंकों ने दिया। तो हमारी जो परिवेश है, हमारा जो सामाजिक परिवेश है, उसको ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि सरकार इन चीज़ों को सपोर्ट करे। अगर रेलवे को प्राइवेट करेंगे, बैंकों को प्राइवेट करेंगे, तो आम जनता जो हमारा 60% जनता अभी गाँव में रहती है, 60% जनता जो जिसका रीच नहीं है वहाँ तक, जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, उसको कौन देखेगा? सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि गवर्नमेंट विल बी वेलफेयर स्टेट। भारत जो होगा वो एक वेलफेयर स्टेट होगा, यानी कि सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखेंगे। आपको लगता नहीं मोदी जी बहुत जल्दी में है, बहुत स्पीडली कोई काम कर रहे हैं? मोदी जी हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। मोदी जी और कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी अपना नाम सिर्फ हिस्ट्री में डालना चाह रहे हैं। तो नाम तो आगे हिस्ट्री में, क्या करना? उनका हिस्ट्री में नाम डालना चाह रहे हैं। आप देखिए, राम मंदिर बना दिए हैं, 370 धारा हटा दिए। राम मंदिर पे हम नहीं बोलेंगे, हम चूँकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, इसलिए राम मंदिर और पॉलिटिकल इश्यूज पर हम नहीं जाएंगे, परंतु हम कर्मचारियों के हित की बात करेंगे। कर्मचारियों के हित, इन्होंने कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का DA फ्रीज कर दिया, 3 इंस्टॉलमेंट फ्रीज किया, उससे गवर्नमेंट को 38,000 करोड़ बचा। ठीक है, आप पब्लिक में लगाएंगे 38,000 करोड़, लेकिन 20,000 करोड़ आप सेंट्रल विस्टा में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये यानी कि आप एम्प्लॉय का पॉकेट से पैसा निकालकर आप सेंट्रल विस्टा में अपने लिए पार्लियामेंट बना रहे हैं, अपने लिए प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस घर बना रहे हैं, मंत्रियों का घर बना रहे हैं, जो जरूरत नहीं है। आप BSNL का फोन यूज करते हैं क्या? एकदम करते हैं। 94315 90642 मेरा नंबर है। 2005 मोदी जी का मानना है कि जैसे BSNL का सर्विस लगता नहीं है ठीक जगह से, वो जियो को प्राइवेट कर देंगे जैसा ना। आपका क्वेश्चन गलत है। BSNL को क्यों, BSNL को भी सरकार ने डुबाया। 2008-9 में, हम मोदी जी की नहीं बोलेंगे, 2008-9 में जब 4G का ऑक्शन हो रहा था, BSNL को ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया कि आप ऑक्शन में आ ही नहीं सकते। मतलब एक बात निकल के सामने आई है कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, डुबाना सबकी मंशा में है। वो हम मान सकते हैं, वो मात्र BSNL को उसी में, और वही फार्मूला लागू किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, कि इनको लॉस में। BPCL को क्यों आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? BPCL पर क्वार्टर 2,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमाती है, आप उसमें डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ बोलते हैं कि दूसरे लॉस में है, इसलिए BSNL लॉस में है, एयर इंडिया लॉस में है, इसलिए हम इनको बेच देंगे। लेकिन जब BPCL लॉस में नहीं है, LIC लॉस में नहीं है, GIC लॉस में नहीं है, फिर क्यों आप उसको बेचना चाह रहे हैं? यानी कि आप चाह रहे हैं कि पूरी संपत्ति जो भी 70 सालों में बनाई गई उस संपत्ति को बेच दें। वो नकारा लड़के की कहानी है, जो अपने बाप दादा द्वारा अर्जित संपत्ति को बेच देता है और अपने कुछ नहीं कमाता। तो ये सरकार यही पॉलिसी पे चल रही है। और बैंक
बैंक आप जानते हैं हमारा कितना बड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है। आप पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर जोड़ लें तो साल में 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बैंकिंग जनरेट करती है। इनकी नज़र उस 2.5 लाख करोड़ पे है, वो 2.5 लाख करोड़ हम अपने कॉर्पोरेट्स को दे दें। वो चुनाव भी तो लड़ना है ना, उसकी नज़र हो सकती है। हो सकती है, पॉलिटिकल डिबेट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन उनको नज़र वो 2.5 लाख करोड़ प्रॉफिट पे है कि उसको दे दे। आप क्यों नहीं नीरव मोदी का आप राइट ऑफ करा रहे हैं पैसा और बोलेंगे कि पंजाब नेशनल वो सरनेम एक है, उसलिए शायद हो सकता है। ये भी नहीं, वो हो सकता है, वो आप बोल सकते हैं, लेकिन आज हम तो पूछेंगे। पंजाब नेशनल बैंक से आप 600 करोड़ राइट ऑफ करा दिए, उसका कैपिटल घट गया 600 करोड़। वो 600 करोड़ अगर आप राइट ऑफ नहीं कराते, रिकवरी कराते, तो हमारा बैंक का प्रॉफिट बढ़ता ना। प्रोविजनिंग बंद कराते तो मोदी जी का नाम खराब ना होता, मोदी ना है वो भी। तो हम उन पर नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए तो सही नहीं है। आज इस हमारा 2 दिन का स्ट्राइक जो है उसमें ऑल इंडिया नेशनलाइज बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और UFBU पूरे और जितने हमारे एम्प्लॉइज़ यूनियन है, 10 यूनियन है, 10 यूनियन स्ट्राइक में है। और हमको सपोर्ट सभी यूनियन से, रेलवे के सभी यूनियन से मिला है, डेक यार्ड से आप मिला है। ये आपको सपोर्ट खाली यूनियन से नहीं, जनता का भी सपोर्ट आपका, हम जनता से भी लिए, सर्वे किए। जनता का भी पैसा रखा हुआ बैंक में रखता है, जैसे हमारा भी पेमेंट बैंक में अकाउंट्स खुला, लेकिन हम अपना पैसा कैनरा बैंक, कोकर ब्रांच या SBI या लालपुर ब्रांच में हम रखते हैं। तो हमें भी विश्वास नहीं है, प्रेस वालों को भी विश्वास नहीं है कि भाई प्राइवेट बैंक में पैसा रहेगा कभी। आपको डाटा एक बता रहे हैं, सरकारी बैंकों में या बैंकों में जो भी डिपॉजिट है, डिपॉजिट का आज के डेट में 147 लाख करोड़ डिपॉजिट है सभी बैंकों को मिलाकर। उसमें 80% गरीब जनता का पैसा है, तो रहेगा ही ना। और 53.89% जो हम लोन दिए हैं वो कॉरपोरेट्स को है। 80% NPA जो बैंकों का है वो कॉरपोरेट्स को है। ये चाहते हैं कि ये वो पैसा जो गरीब जनता का पैसा है, जनधन में उन्होंने पैसा रखवाया और वो ले गए। ये चाहते हैं कि जो गरीब जनता का पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है वो डायरेक्ट हम कॉर्पोरेट को दें, राइट ऑफ नहीं करें, डायरेक्ट दे ही दें। कल को यस बैंक जैसा वो बैंक डूब जाएगा, PMC जैसा वो बैंक डूब जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक जैसा वो सब बैंक डूब जाएगा, तो इनकी जिम्मेदारी बच जाएगी। वो इसलिए ये चाह रहे हैं कि ये एक तो उनको है प्रॉफिट जो 2.5 लाख करोड़ के आसपास में बैंकिंग इंडस्ट्री में उसको गड़ता है, उनका आँख में गड़ता है, आँख में गड़ रहा है। और दूसरा है कि डायरेक्ट राइट ऑफ नहीं करके हम इसी पैसे को ही उनको दे दे। दूध की रखवाली कौन करेगा? तो बिल्ली करेगा, तो बिल्ली के हाथ में दूध दे दो भाई, कि दूध मेरा बचा रहेगा, हमारे पर नहीं आएगा। यही पॉलिसी। आप मोदी जी का क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी को एक लफ्ज़ में क्या बोलना चाहिए? मोदी जी को हम यही बोलना चाहिए कि चाहेंगे कि सर ये भारत की परिस्थिति में आर्थिक नीतियाँ बनाएं। भारत एक गरीब देश है, विकासशील है, और इसके परिवेश में दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर PPP मॉडल पर चलें, जो पूर्ववर्ती सरकार चल रही थी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए हैं तो आर्थिक उदारीकरण आया है। आर्थिक उदारीकरण 1991 से जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से आया है, और उस आर्थिक उदारीकरण का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ रोजगार ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अभी पिछले 6 सालों में जो रोजगार की संख्या घटी है, आज के डेट में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनको आपने वादा किया था कि 2 करोड़ को हम हर साल रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे, रोजगार नहीं, रोजगार का अवसर। आज के डेट में 7 साल आपका हो गया सरकार बने हुए, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। रोजगार मिलने के अलावा छोड़िए, रोजगार तो मिला नहीं, उल्टा हो गया, बेरोजगार हो गए। तो हमारी उनसे अपील होगी कि भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति देखते हुए वो ऐसा पॉलिसी बनाए, पब्लिक सेक्टर भी चले और प्राइवेट सेक्टर भी चले। प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है और पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। जहां लोगों का विश्वास है, सरकारी बैंक पर लोगों का भरोसा है, विश्वास है, वो भरोसा करते हैं सरकारी बैंक पर, तभी लाकर 10 रुपया 20 रुपया हम जैसे बैंक, कैनरा बैंक जैसा बैंक 10 रुपया भी कोई जमा करने आता है तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। आप प्राइवेट बैंक में घुस नहीं सकते। देखें तो ऐसा नहीं कि आप बोल हम बोलेंगे आपके बाइट तो ये तो आप किए भी है, 100 रुपये भी हमने जमा किए हैं, तो होता नहीं है कि करते हैं। हम सेवा देते हैं, हाँ, तो हम लोग सेवा देते हैं, सेवा भावना से। प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंड नहीं है हमारा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट और बढ़े तो आप हमसे जो सेवा पब्लिक का कराते हैं उसके बदले आप फी दीजिए ना। आप प्राइवेट बैंक को फी देते हैं, आप हमको भी फीस दीजिए। 42 करोड़ हम लोग जनधन अकाउंट खोले, कितना फीस मिला हमको? रात दिन हम लोग नोटबंदी में खटे, 8-8 बजे, 9-9, 10-10, 12 बजे रात तक, तो हम लोग खटे। प्राइवेट बैंक कौन खटा?
लेकिन नोटबंदी के दौरान जो घोटाला हुआ वो किस बैंक में हुआ? प्राइवेट बैंक में हुआ। कोई भी सरकारी बैंक में आप उठा कर देखिए, कहीं डाटा आपको नहीं मिलेगा। नोटबंदी का सारा घोटाला हुआ प्राइवेट बैंक्स में। तो आप चाहते हैं कि घोटाला हो, प्राइवेट में दे कि घोटाला हो, आप यही चाह रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में तो नहीं होगा। आप उसके लिए हमारी सेवा के बदले आपने हमको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 1 रुपया आज तक किसी हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला है। आप लोग के ट्वीट कीजिएगा मोदी जी को आज कुछ लिख के। हाँ, डेली ट्वीट हो रहा है AINBF की तरफ से, UFBU की तरफ से, आज आपकी तरफ से यहाँ से हैशटैग भी। हाँ, हम लोग करेंगे, एकदम ट्वीट करेंगे और उनको टैग भी करेंगे। और मनमोहन जी को भी टैग कीजिएगा क्या? मनमोहन जी का तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी वो सत्ता में नहीं है, तो उनकी उतनी लाइट नहीं है। इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं मोदी जी, सीतारमन जी कर रही हैं। उनको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कितना जानकारी है सभी लोग जानते हैं। उनके पति खुद उनके अगेंस्ट में हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है वो सही नहीं है भारत की जनता के संदर्भ में, भारत की सामाजिक संदर्भ में। मिला जुला के किसी भी बैंक में हम लोग जा रहे हैं तो मोदी जी के खिलाफ ही नारा लग रहे हैं, और मोदी जी की जो नीति आ रही है वो 100 में 0, मतलब 0/100 या 100/0, जो भी उल्टा सीधा जो भी बोल दीजिए, जो देश में हो रहा है वो यहाँ हिसाब में भी मिल रहा है। कैमरामैन सुकुरो के साथ जॉय बनर्जी, रांची, झारखंड, न्यूज़ ऑफ स्टेट्स।